अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पेठा कद्दू, जिसको जो हलवा कद्दू भी बोला जाता है, मीन्स के पम्पकिन का सालन रेडी करना सिखाएंगे आपको कि आप इसको जो है वो किस तरह बना सकते हैं घर में। तो यहाँ पे हमने पम्पकिन को लेके अच्छे से जो है वो छील लिया है। छीलने के बाद इसको हमने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटा, मीडियम साइज़ में इसको हमने काट लिया क्यूब्स में। और इसका छिलका जो है वो काफ़ी मोटा उतारते हैं। उसके बाद इसको छील के हमने रख दिया वॉश करके। अब हमने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में तकरीबन हमने जो है वो हाफ़ कप ऑयल लिया है। हाफ़ कप ऑयल लेके इसमें हम जो है वो 3 जो है वो अनियन को हमने छील के काट लिया है, वो ऐड करेंगे। और अनियन को तकरीबन जो है वो 1 से 2 मिनट तक अच्छे से जो है वो फ्राई करेंगे कि अनियन का कलर जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए, मीन्स कि लाइट ब्राउन हो जाए, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और जैसे ही थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा फिर बाकी मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। तो जी ये देखिए कुछ इस तरह का, मीन्स कि लाइट ब्राउन हुआ है। अब इसमें हम जो है वो रेड चिली पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देंगे। ये वाला जो है 1 टेबलस्पून रेड चिली पेस्ट है और 1 टेबलस्पून ही ग्रीन चिली पेस्ट है। और इसके बाद इसमें हम जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मीन्स कि हमने अदरक और लहसुन को अच्छे से छील लिया है, छील के। और उसके बाद हमने उसको मीन्स के अच्छे से पीस लिया है। पीसने के बाद 1 टीस्पून मीन्स के हाफ़ टी स्पून अदरक, हाफ़ टी स्पून लहसुन, दोनों को हमने जो है वो ऐड कर दिया है। ऐड करके इसको थोड़ी सी फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हमने जो है वो 2 से 3 टमाटर लेने हैं। इसको हमने काट लिया इस तरह क्यूब्स में। इसको हमने जो है वो छीला नहीं है, क्योंकि जब थोड़ी देर इसको हम फ्राई करेंगे या थोड़ी देर इसको दम देंगे तो छिलका जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएगा। वो हम आपको दिखाएंगे किस तरह। अब थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसको जो है वो अच्छे से फ्राई करेंगे, मीन्स कि इसमें जो हमारा ऐड किया है वो अच्छे से जो भुन जाए। तो जी ये देखिए थोड़ी देर कुक होंगे। अब इसमें हमने 1 टीस्पून जो है वो हल्दी ऐड कर दी है। और अब इसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक ऐड कर देंगे। और गरम मसाला ऐड कर दिया हमने 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून हमने जो है वो धनिया पाउडर ऐड कर दिया। अब इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसकी अच्छी से हम जो है भुनाई कर लेते हैं। ये देखें, क्योंकि हम इसको जो जितना ज़्यादा भूनेंगे, ज़्यादा ओवर नहीं, मीन्स के 2 या 3 मिनट्स के लिए अच्छे से इस तरह भूनेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अब हमने जो है वो थोड़ा सा पानी एक दफ़ा और ऐड किया है। और फिर इसको हम फ्राई कर रहे हैं ताकि ये नीचे लग के जल ना जाए। तो जी ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हमने दम दे दिया ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो गल जाएं। 1 मिनट के बाद हमने जो है ये दम उतार दिया है। और यहाँ से देखें टमाटर के छिलके हैं वो इजीली ये देखें रिमूव हो रहे हैं। ये देखें हमने छीला नहीं था, ऐसे ही ऐड कर दिया था। तो जी ये देखें कितना ईजी है। इसको रिमूव कर दें और कढ़ाई में से मतलब निकाल दें। और टमाटर को इस तरह अच्छे से मैश कर दें चम्मच के साथ। अब हम इसको जो है वो अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हमने जो है वो पम्पकिन ऐड कर देना है। ये देखें जहाँ जहाँ टमाटर को रहता है हम इसको जो है वो अच्छे से मैश कर रहे हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा। ये देखें इसको हम अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें जो है वो पम्पकिन जो है ये वाला ऐड कर देते हैं। तो ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेते हैं। जब ये पकाना है तो इसको हमने दम भी देना है और मैक्सिमम इसको जो है 15 से 20 मिनट तक दम देना है ताकि ये जो है अच्छे से गल जाए, क्योंकि ये जो है वो जल्दी गलता नहीं है। इसलिए हमने जो है इसको अच्छे से दम देना है। फ़िलहाल पहले हम इसको जो है वो 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से हम जो इस तरह फ्राई कर लेंगे, मीन्स के भून लेंगे। ये देखें भूनने के बाद ये देखिए हल्का हल्का जो है ये ऑटोमेटिकली अपना ही पानी छोड़ रहा है। हमने अभी इसमें पानी ऐड नहीं किया। इसी पानी में जो हम इसको अच्छे से जो है वो भूनेंगे। हाई फ्लेम करके हमने पहले इसको तकरीबन 3 मिनट तक इस तरह अच्छे से भूनना है। ये देखें ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ज़्यादा ड्राई नहीं करना। ये देखें इस तरह जब इतना सा रह जाए तो हमने क्या करना है, फिर जो है वो फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है और इसको हमने दम पे रख देना है। ये देखें इसको हमने दम पे रख दिया है। तो ये 15 से 20 मिनट के बाद हमने ये दम उतारा है। ये देखें ये कुछ इस तरह का हो गया है। इसको हमने चम्मच की मदद से इस तरह थोड़ा मैश करना है। इससे जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा
तो आप जो है वो जिससे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम थोड़ी देर इसके साथ करेंगे। तो ये इतनी जल्दी से नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया है, इसकी मदद से इसको अच्छे से इस तरह मैश कर लेंगे, क्योंकि ये एकदम हलवे टाइप बनता है। इसको इसलिए हलवा कद्दू भी बोला जाता है, पेठा कद्दू भी बोला जाता है। तो जी ये देखें, अच्छी तरह इसको करके अब हम इसको थोड़ी देर और भून लेंगे। भूनने के बाद ये देखें, साथ साथ हम इसको जो मैश कर रहे हैं ताकि ये एकदम ग्रेवी टाइप और वो मसाले टाइप हलवा की तरह जैसे ही हो जाए। तो इसको हम भून रहे हैं और इसके बाद हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे जो है वो कुछ रह गए हैं जो अच्छे से मैश नहीं हुए, तो उसको भी हम जो है वो इस तरह अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखें, तो ये देखें जैसे मैश किया, थोड़ी देर इसको फ्राई किया, इसका कलर जो है थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया। मीन्स के पहले इसका कलर जो था वो येलो था। तो ये देखें भुन गया है और जैसे हम चम्मच हिलाते हैं तो ये देखें, अब हमने इसमें जो है वो गरम मसाला ऊपर ऐड कर दिया। जैसे ये देखें हम चम्मच हिला रहे हैं तो ये एकदम मीन्स कि एक साइड पे हो रहा है सारा। ये देखें, मीन्स कि ये इकट्ठा हो गया है और नीचे जो है वो कढ़ाई के साथ बिल्कुल नहीं लग रहा और घी इसने जो है वो छोड़ दिया है। अब हम 3 से 4 मिर्चें इस तरह गार्निश करेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया गार्निश करेंगे। तो जी ये देखिए हमारा जो है हलवा कद्दू का मीन्स के पम्पकिन का जो सालन है वो रेडी हो गया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आई मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर के साथ शेयर करें ताकि हम आपके लिए जो है वो न्यू न्यू वीडियोज़ लेके आएँ और आपको जो है वो अपडेट करते रहें। फिर मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।